बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव चित्रकुंड में एक रहस्यमयी जादूगर तांत्रिक रहा करता था। उसका नाम था तांत्रिक भैरवनाथ। वह अकेले जंगल के किनारे बने एक काले कुटिया में रहता था और बहुत कम लोग उसे देखने की हिम्मत करते थे। गांव में अफवाह थी कि वह आत्माओं से बात करता है और उसके पास एक अजीब सा कुत्ता है जो रात में इंसानों की तरह हौंसता है। उस कुत्ते का नाम था कालू। वह ना कभी भूंकता, ना ही किसी के पास जाता। उसकी आंखें रात में लाल हो जाती थीं और उसकी छाया इंसान जैसी दिखती थी। गांव वाले उससे डरते थे। बच्चे तो उसका नाम सुनते ही घर में छिप जाते। एक दिन गांव में एक अनहोनी घटी। हर रात कोई ना कोई गायब हो रहा था, कभी कोई बूढ़ा, कभी कोई बच्चा। गांव वालों को लगा कि ये सब तांत्रिक भैरवनाथ की काली विद्या का असर है। उन्होंने पंचों की बैठक बुलाई और तय किया कि कोई साहसी युवक जाकर उस तांत्रिक से जवाब मांगे। तब आगे आया अर्जुन, एक निडर और समझदार लड़का। उसने कहा, मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं अकेले ही इस रहस्य को सुलझाऊंगा। मैं एक ही। अर्जुन रात में, जब पूरा गांव सो गया, धीरे धीरे उस तांत्रिक की कुटिया की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि कुत्ता कालू दरवाजे पर बैठा था। लेकिन जैसे ही अर्जुन उसके पास गया, कुत्ते ने कोई आवाज नहीं की, बल्कि वह चुपचाप कुटिया के अंदर चला गया, मानो अर्जुन को बुला रहा हो। अर्जुन हिम्मत करके अंदर गया। वहां उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। एक बड़ा सा यंत्र बना था जिसमें कुछ लोग बेहोशी की हालत में पड़े थे। तांत्रिक भैरवनाथ कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा था। वह लोगों की आत्माओं को काली शक्ति में बदल रहा था। लेकिन तभी कालू जोर से भौंका, पहली बार। और जैसे ही उसने भौंक कर भैरवनाथ की ओर देखा, तांत्रिक चौंक गया। उसके चेहरे पर डर आ गया। उसने कहा, नहीं कालू, तू मेरी शक्ति का रक्षक है, मुझे धोखा मत दे। अब अर्जुन को सब समझ आ गया। ये कुत्ता कोई आम जानवर नहीं था। दरअसल वह एक शापित संत था जिसे तांत्रिक ने अपने लाभ के लिए कुत्ते के रूप में कैद कर लिया था। लेकिन समय आने पर वह संत फिर से जागृत हुआ। कालू ने जोर से चिल्लाकर एक दिव्य मंत्र बोला और उसी क्षण तांत्रिक भस्म हो गया। सारे कैद लोग जाग गए और कुटिया की काली छाया खत्म हो गई। अर्जुन ने कालू से पूछा, अब आप क्या करेंगे? कुत्ता मुस्कुराया। हाँ, वह सच में मुस्कुराया और बोला, अब मेरा शाप टूट गया है, लेकिन मैं इस गांव की रक्षा के लिए यहीं रहूंगा। उस दिन के बाद से कालू गांव का रक्षक बन गया। वह अब भी किसी से ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब भी कोई खतरा आता है, उसकी लाल आंखें चमक उठती हैं और गांव वाले समझ जाते हैं कि उनका रहस्यमयी रक्षक जाग गया है।